फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को अभ्यास 2C का 17वें सवाल से आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखिए कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। तो हमें ये बताना है कि जो इसके ये मान दिए गए, जैसे x बराबर -1/3 दिया गया, अगले कुछ सवाल में ऐसे ही x का मान कुछ और होगा। ठीक है, बहुपद भी दूसरा होगा। तो संगत बहुपद में हमें ये बताना है कि ये शून्यक है, ये जो मान दिए गए ये इसका शून्यक है इस बहुपद का या नहीं है। ठीक है, तो हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हल। अब देखिए हमें x का मान कितना दिया गया, -1/3। तो हम इसमें रख देंगे -1/3 x का मान और फिर इसे हल करेंगे। और जो अगर 0 आएगा तो ये इसका शून्यक होगा, अगर नहीं आएगा तो इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो x बराबर -1/3 रखने पर, तो रख दिया यहाँ पर x बराबर -1/3। अब देखिए p और यहाँ पर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x बराबर 3 गुणे में x है, तो यहाँ पर -1/3 गुणे में आएगा, फिर +1 है तो +1। अब देखिए कि अब आपको इस पर नहीं ध्यान रखना है, अब आपको इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये जो हमारा हल करने पर 0 आ रहा है तो ये शून्यक होगा, x बराबर -1/3। अगर शून्य नहीं आया तो ये शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1। अब देखिए गुणे में तिरछे जो होते हैं संख्या वो कट जाती हैं, या फिर ऊपर नीचे हो, जैसे 3 हो ऊपर और 3 ही नीचे हो तो ये कट जाएगी। ठीक है, और गुणे में भी कट जाते हैं, तो 3 और ये 3 किससे कटेगा, 3 से। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है 1 और यहाँ पर -1, तो 1 ये प्लस का है और ये एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1। ऐसे ही नीचे 1 और 1 का गुणा होगा, कितना आएगा, 1 + 1। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब 1 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -1। क्या लिख देंगे, -1 और +1 ये है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या आएगा, इससे कट जाएगा तो आएगा 0, जिसे बोलते हैं शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ -1/3 बहुपद क्या दिया गया था हमारा, px। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हाँ x बराबर जो दिया था वही लिख लेंगे, तो x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्यक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का दूसरा पार्ट लगाते हैं। चलिए इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए px कितना दिया गया है, 5
एक्स माइनस ये पाई होता है, ठीक है, ये पाई का निशान होता है, कॉमा एक्स बराबर 4/5। तो अब की बार हमें ये दिया गया एक्स का मान और हमें इस बहुपद में रखना है, फिर बताना है कि ये शून्य है या नहीं। चलिए रखते हैं इसका मान। हल, ठीक है, तो हल। अब एक्स का मान कितना है 4/5, तो 4/5 रखने पर, ठीक है, फिर पी में क्या रखा जाएगा 4/5, क्योंकि एक्स की जगह पर 4/5, फिर 5 गुणे में क्या आएगा एक्स का मान 4/5, तो 4/5, फिर माइनस और ये पाई का निशान है, ये क्या है पाई, यहाँ पर ये पाई भी दिया गया। अब देखिए इस 5 के बटे में कुछ नहीं है और ये गुणे में है, तो हम इसके बटे में 1 मान ले रहे हैं और ये 5 से 5 कट गया, तो ऊपर क्या है 4, ठीक है, बटे में 1 होता है तो वो हम नहीं लिखते हैं, तो ऊपर वाला मान ही लिख लीजिए बस। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कैसे आया। देखिए 4 और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस पाई, ठीक है। अब 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार ही जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 4 माइनस पाई। अब देखिए कि इससे आगे हल होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया, बस इतना ही हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, ये हमारा इसमें मान रखने पर इतना बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं एक्स बराबर एक्स 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 कितना है एक्स बराबर 4/5, ठीक है। तो ये इसका शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, फिर एक्स का मान जो भी है एक्स बराबर 4/5, बहुपद क्या दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तो इसका तीसरा पार्ट दिया गया है पी एक्स बराबर x² माइनस 1 और x के मान इसमें 2 दिए गए, एक दिया गया 1 और दूसरा -1। तो हम यहाँ पर दोनों मान रखेंगे। देखिए सबसे पहले हल, अब हमें x बराबर 1 लेना है और फिर -1, तो x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर हमें बताना है कि ये इसका बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो p 1 हो जाएगा, p कितना हो जाएगा 1 बराबर 1² माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा 1² है, मतलब 1 का 2 बार गुणा, ठीक है, -1। अब फिर 1 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा 1 और ये माइनस का 1। अब देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा 0, मतलब 0 आ गया। तो ये x बराबर 1 इसका शून्यक है। यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर 1 बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 1 का शून्यक है। अब यहाँ पर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो अब हम -1 रख के देख रहे हैं कि इसका शून्यक है या नहीं है। तो p और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब x² है तो यहाँ पर -1
और जब हमने कहा था जब भी माइनस की कोई संख्या हो तो उसे कोष्टक में कर दीजिए, और इसकी घात 2 फिर -1। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए -1 की घात 2 है, मतलब इसका 2 बार गुणा, -1 गुणा -1 और फिर ये -1। अब आगे इसको हल करते हैं, देखते क्या आएगा। इसका गुणा करना है हमको, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 में गुणा 1, और ये माइनस दिया गया है माइनस फिर 1। अब ये देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा 0। यहाँ पर लिखेंगे हाँ x बराबर -1 बहुपद कौन सा दिया गया, px बराबर x की घात 2 -1 का शून्यक है। ठीक है, तो इसका ये शून्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, 17 क्वेश्चन का चौथा पार्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा पार्ट दिया गया है, px बराबर x प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे में है x माइनस 2, फिर कॉमा x बराबर -1 और 2 मान दिए गए हैं, हमें दोनों ही इस बहुपद में रखने हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर -1, तो यहाँ पर हल। ठीक है, अब x बराबर -1 रखने पर x बराबर कितना रखेंगे, माइनस का 1। तो देखिए p -1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -1 प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे में -1 -2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस -1 को कोष्टक में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर अगर इधर कोई निशान होता है, जैसे हम इस 1 की जगह पर -1 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम कोष्टक में लिखते हैं, क्योंकि उससे पहले कोई निशान पहले से ही था इसीलिए, और यहाँ पर इससे पहले कोई निशान नहीं था, इसीलिए हमने सीधे यहाँ पर संख्या जो माइनस की थी वो लिख दी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1 है और ये प्लस का, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। जब संख्या बिल्कुल कट जाती तो वहाँ पर 0 आता है, और ये गुणे में है, जब एक कोष्टक में हो और उसके साथ ही कोई दूसरी संख्या भी कोष्टक में हो तो वो गुणे में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो 2 1 3, तो ये माइनस में रहेगी। अब देखिए ये इससे पहले एक निशान था गुणे का, इसीलिए हमने इसको कोष्टक में कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए इसके गुणे में है 0, तो जब किसी संख्या के गुणे में 0 होता है तो वहाँ पर क्या आता है 0। ठीक है, तो ये इसका शून्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ x बराबर -1 बहुपद px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 का शून्यक है। इसका क्या है, शून्यक। अब हम रखेंगे x का मान 2, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो p का मान p और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 2 रख दिया,
फिर दूसरे में हो जाएगा 2 माइनस 2, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ये दोनों प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी 3, और बीच में गुणा आएगा, और ये प्लस की है ये माइनस की, तो ये कट जाएगी, तो क्या आएगा 0। अब 3 के गुणे में 0 है तो इसके भी गुणे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो मतलब ये भी इसका एक शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ x बराबर 2 बहुपद px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 का एक शून्यक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें पार्ट की ओर। तो 5वां पार्ट दिया गया है px बराबर x की घात 2 कॉमा x बराबर 0। हमें x का मान दिया गया 0 और ये हमें बहुपद दिया गया, ठीक है। ये बराबर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, बराबर का। तो अब हम इसका 5वां पार्ट लगाते हैं। देखिए x बराबर क्या रखना है 0, इसमें रख दीजिए, तो p 0 हो जाएगा बराबर 0 की घात 2। अब 0 की घात 2 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ x बराबर 0 बहुपद px बराबर x की घात 2 का शून्यक है। तो ये इसका क्या है शून्यक। तो इसका 5वां पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके 6ठे पार्ट की ओर। अब देखिए इसका 6ठा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर px कितना दिया गया lx प्लस m, lx प्लस m, और x का मान दिया गया माइनस m बटा l, ठीक है। ये माइनस चाहे यहाँ पर माइनस m बटा l दिया गया, तो हम यहाँ पर x का मान रखेंगे, क्या दिया गया x बराबर माइनस m बटा l रखने पर, ठीक है। तो इसमें क्या रख देंगे माइनस m बटा l, तो p माइनस m बटा l, p का मान p की जगह पर p माइनस m बटा l बराबर l गुणा x में है l गुणा x, तो x की जगह पर माइनस m बटे l प्लस m। अब देखिए इस l के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, और ये l और ये l तिरछे में है तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा माइनस m, और नीचे 1 बचा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये m प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो क्या आएगा 0। यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर माइनस m बटे l बहुपद px बराबर lx प्लस m का शून्यक है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया शून्यक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7वां पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर px दिया गया है 3x की घात 2 माइनस 1, और x का मान दिया गया है बराबर माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 कॉमा 2 बटा अंडर रूट 3, ठीक है। तो पहले हम 1 बटा माइनस 1 बटा रूट 3 ये ले रहे हैं मान, फिर ये लेंगे 2 बटा रूट 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हल
x बराबर -1/√3 रखने पर, ठीक है। तो p -1/√3 हो जाएगा बराबर 3 गुणे x की घात 2 है तो -1/√3 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे x का मान है -1, ठीक। अब देखिए ये अभी जो घात 2 है ये -1 की भी है और √3 की भी है, इसीलिए इसकी पूरी घात लगी हुई है। तो हम ये दो घात अलग अलग कर देंगे। देखिए -1 की घात उसे दे देंगे 2 और √3 की घात 2। इसे अब हमने दो घात अलग अलग कर दी, पहले ये एक में लगी थी, अब हमने दो घात इसे भी दे दी और दो घात इसे भी दे दी। तो √3 की घात 2 -1, ठीक है। अब देखिए 3 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है, और नीचे क्या है √3 और गुणा √3। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी रूट की संख्या, मतलब अगर वर्गमूल के निशान के अंदर कोई संख्या है और उसका वर्ग लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, दो को वर्ग, तो वो वर्ग इस रूट को हटा देता है, तो बचेगा क्या 3, ठीक है। और यहाँ पर -1, अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 3, हाँ, तो ये 3 इस 3 को क्या कर देगा, काट देगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 1 और ये 1, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, और एक एकम 1 और ये माइनस का 1, तो ये कट गए तो क्या आएगा 0। हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, मतलब हाँ x का मान दिया गया -1/√3 बहुपद px बराबर 3x की घात 2 -1 का शून्यक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि अभी हमने क्या रखा था, x बराबर -1/√3, अब हम रखेंगे x का मान 2/√3, तो x बराबर 2/√3 रखने पर, ठीक है, तो p 2/√3 बराबर हो जाएगा 3 गुणा x की घात 2 है तो 2/√3 की घात 2 और फिर -1। अब देखिए फिर उसमें वैसे ही है कि 3 गुणा, देखिए अभी ये इसकी पूरी घात 2 लगी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, 2 घात इसे भी दे देंगे, 2 घात इसे भी दे देंगे, तो 2 की घात 2 बटे √3 की घात 2 -1, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 गुणा 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 बटा, हमने कहा था जब किसी अंडर रूट की संख्या का यहाँ पर वर्गमूल लगा हो और उस संख्या का वर्ग भी हो तो ये वर्ग उस अंडर रूट को काट देता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 -1। अब 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4 और ये -1, तो लिखेंगे 4 -1। अब देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ यहाँ पर 3 बचा है, अगर शून्य होता तो इसका एक शून्य होता, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं,
नहीं x बराबर क्या था, 2/√3 बहुपद, यहाँ पर आगे लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर नहीं x बराबर 2/√3 बहुपद क्या दिया था हमें, बहुपद px बराबर 3x⁻² - 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये इसका शून्यक नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि वहाँ पर शेषफल बचा है, इसीलिए बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का 8वां पार्ट देखिए। इसमें px दिया गया है 2x + 1 और x का मान 1/2। तो हम लगाते हैं इसको हल। x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, ये रख दिया, तो p 1/2 बराबर 2 × 1/2 + 1। अब देखिए इस 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे अगर 1 है तो उससे कोई भी हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या से मतलब रखना है। तो यहाँ पर क्या है, 1 + 1, तो 1 और 1 कितना जोड़ेंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर शून्य नहीं है, तो ये इसका शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं x बराबर 1/2 बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका शून्यक नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यक पता करना है। ठीक है, जब भी कोई बहुपद दिया जाए और आपसे शून्यक पूछा जाए तो आपको उस बहुपद को 0 के बराबर करना है, तभी हम बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बहुपद क्या दिए गए, px कितना दिया गया, x + 5। तो हम इस x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें मिल जाएगा शून्यक। यहाँ पर लिखते हैं हल। तो px को हमें 0 के बराबर करना है, कर दिया। तो अब px का मान कितना है, x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x को हमें बिल्कुल एक तरफ रखना है और उसके अलावा जो भी है हमें उसे बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। तो x को एक तरफ रखना है बराबर, इसके साथ क्या है, +5। तो बराबर के इधर उधर जब करते हैं तो निशान बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर हमें शून्यक मिल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -5, यहाँ पर लिखेंगे -5 बहुपद x + 5 का एक शून्यक है। तो इसका एक क्या है, शून्यक। समझ में आ गया होगा। बाकी सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर।
दूसरे पार्ट में देखिए पी एक्स दिया गया है x माइनस 5, तो हमें इसका शून्यक पता करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और पी एक्स को बराबर कर देंगे 0 के। तो पी एक्स कितना दिया गया x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ रखना है और इसके अलावा जो भी है उसे बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। तो ये माइनस का 5 है, निशान बदल जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5। तो हमें क्या मिल गया शून्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 बहुपद x माइनस 5 का एक शून्यक है। ठीक है, इसका ये क्या है एक शून्यक। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा पार्ट दिया है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। हमें अब बहुपद दिया गया है 2x प्लस 5। ठीक है, तो हम इसे 0 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 0 और 2x प्लस 5 इसका मान है, तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो पहले हम x के साथ जो है उसे एक तरफ रखते हैं और इसके अलावा जो भी है तो पहले हम 5 को उधर भेजते हैं। तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए x के गुणे में 2 है, तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में। बराबर के इधर उधर जब भेजते हैं तो गुणे वाली संख्या भाग में आती है और भाग की संख्या गुणे में आती है। तो -5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5/2। तो ये हमें मिल गया शून्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः -5/2 बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्यक है, ठीक है। तो इसका ये शून्यक है। तो हमारा ये तीसरा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट देखिए चौथा नंबर इसका पी एक्स दिया गया है 3x माइनस 2। तो हम इसे क्या कर देंगे 0 के बराबर। हल पी एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस का था बराबर के इधर भेज दिया तो प्लस का 2 हो गया। अब x के साथ गुणे में 3 है, तो ये कहाँ आएगा भाग में। तो x बराबर 2/3। ठीक है, x बराबर 2/3। तो ये इसका क्या मिल गया हमें शून्य। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2/3 बहुपद 3x माइनस 2 का एक शून्यक है। तो इसका क्या है शून्यक। तो हमारा इसका चौथा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो अगले पार्ट में पी एक्स हमें दिया गया है 3x। तो इसका निकालते हैं शून्यक। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा 0 के और पी एक्स का मान 3x दिया गया है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x के साथ गुणे में क्या है 3। तो x और गुणे वाली चीज़ कहाँ आती है भाग में, तो 3 के भाग में आ गई। अब 3 का जब कहीं भी बटे के ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या हो तो उसका भाग हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अगर नीचे 0 है ऊपर संख्या है तो उसका मान अनंत होता है, और अगर ऊपर 0 है और नीचे संख्या है तो उसका मान 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 0 बहुपद
3x का एक शून्यक है। तो इसका क्या हो गया? शून्य। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला दिया गया है इसका छठा पार्ट। तो इसमें कहा गया है पी एक्स बराबर है ए एक्स और ए बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसमें ये बता दिया गया है कि ए 0 नहीं है और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स को हम बराबर करेंगे 0 के। ठीक है, इसके बाद पी एक्स का मान ए एक्स दिया गया तो बराबर 0 हो गया। अब एक्स का हमें मान निकालना है तो उसके साथ गुणे में ए है। तो गुणे वाली संख्या या कोई भी कहाँ आता है? भाग में। तो 0/a आ गया। देखिए अब यहाँ पर ऊपर 0 है तो इसका मान क्या आएगा? 0। तो x का मान कितना आया? 0। यहाँ पर लिखेंगे अतः 0 बहुपद ax का एक शून्यक है। ठीक है, तो इसका एक क्या है? शून्य। अब हम चलते हैं इसके सातवें पार्ट की ओर। तो सातवें पार्ट में पी एक्स दिया गया है सी एक्स प्लस टी और कहा गया सी बराबर नहीं है कि 0, मतलब सी 0 नहीं है और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है हल। अब पी एक्स को किसके बराबर करना है? 0 के। तो पी एक्स का मान सी एक्स प्लस डी ये 0 बराबर हो जाएगा। अब सी एक्स इधर ही रहेगा और डी उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। अब देखिए सी के गुणे में एक्स है तो हम सी को इधर भेज देंगे तो आएगा -d/-d/c। ठीक है, तो x का मान कितना आया? -d/c। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः -d/c बहुपद सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे समझ में आया होगा, 17 भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आगे के सवाल के साथ जो भी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और जिससे हमारे वीडियो के अपलोड करने पर ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।